गर्भ से बचाव के लिए परिवार नियोजन में दो तरह के साधन आते हैं, अस्थायी और स्थायी। अस्थायी तरीके वे हैं जो बच्चों में अंतराल रखने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें हार्मोनल और नॉन हार्मोनल साधन आते हैं। हार्मोनल साधन वे हैं जिनमें हार्मोन्स होते हैं, जैसे अंतरा और माला एन। नॉन हार्मोनल साधन वे हैं जिनमें हार्मोन्स नहीं होते हैं, जैसे कॉन्डोम, आईयूसीडी और छाया। अब हम बात करते हैं स्थायी तरीकों के बारे में। स्थायी तरीके वे हैं जो दंपति द्वारा तब इस्तेमाल होते हैं जब दंपति को लगता है कि उसका परिवार पूरा हो गया है, अब उन्हें आगे और बच्चे नहीं चाहिए। इसमें महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी शामिल है। पिछली स्लाइड में हमने जाना कि परिवार नियोजन के कौन कौन से साधन हैं। अब हम देखेंगे कि परिवार नियोजन के प्रत्येक साधन की प्रभावशीलता सही व लगातार प्रयोग करने पर व सामान्य तरीके से प्रयोग करने पर कितनी होती है। सामान्य तरीके से उपयोग का मतलब है परिवार नियोजन के किसी भी साधन का अनियमित प्रयोग करना। सही व लगातार तरीके के उपयोग का मतलब है परिवार नियोजन के किसी भी साधन का लगातार दिशा निर्देश के अनुसार नियमित प्रयोग करना। स्थायी विधि में देखें, पुरुष नसबंदी या महिला नसबंदी हुई है तो 100 महिलाओं में एक से भी कम महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं। आइए अब अस्थायी विधि में देखें। यदि महिला आईयूसीडी का उपयोग सामान्य या सही तरीके से करती है तो 100 महिलाओं में से एक से भी कम महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं। यदि महिला लैम विधि का उपयोग तीनों शर्तों के साथ सामान्य तरीके से करती है तो 100 महिलाओं में से 2 महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं। वहीं यदि सही और लगातार तरीके से उपयोग करें तो एक से भी कम महिला गर्भवती हो सकती है। अंतरा इंजेक्शन में अगर महिला सामान्य तरीके से उपयोग करती है तो कम से कम 3 महिलाएं, और यदि सही व लगातार तरीके से उपयोग करती है तो एक से भी कम महिला गर्भवती हो सकती है। छाया गोली में देखें तो यदि महिला सामान्य तरीके से उपयोग करे तो 3 महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं, पर यदि सही और लगातार तरीके से उपयोग करे तो कम से कम 2 महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं। इसी तरह मालायन खाने वाली महिलाओं में सामान्य तरीके से उपयोग करने पर 8 महिलाएं और सही व लगातार तरीके से प्रयोग करने पर एक से भी कम महिलाएं गर्भवती होती हैं। इसी तरह कॉन्डोम का इस्तेमाल अगर सामान्य तरीके से किया जाए तो 15 महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं, पर यदि सही और लगातार तरीके से प्रयोग किया जाए तो 2 महिलाएं गर्भवती हो सकती हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि अगर दंपति सही व लगातार तरीके से उपयोग करते हैं तो इसकी प्रभावशीलता सामान्य तरीके से उपयोग से ज़्यादा है और महिला के गर्भवती होने की संभावना कम होती है। अतः ज़रूरी है कि दंपति को परामर्श के समय परिवार नियोजन साधन की प्रभावशीलता और सही व लगातार तरीके से उपयोग करना अवश्य बताएं। परिवार नियोजन के साधनों के बारे में विस्तार से जानने से पहले यह भी जानना अत्यंत आवश्यक है कि जिस महिला को हम परिवार नियोजन की सेवाएं देने जा रहे हैं, कहीं वह गर्भवती तो नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि महिला गर्भवती है या नहीं, इसका पता हम 6 प्रश्न पूछकर लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि यह 6 प्रश्न कौन से हैं। उसने पिछली माहवारी से अभी तक संभोग नहीं किया है। सही ढंग से तथा लगातार भरोसेमंद गर्भनिरोधक विधि का इस्तेमाल करती आ रही है। उसकी माहवारी शुरू होने से पहले से 7वां दिन है। गर्भपात के बाद से पहले से 7वां दिन है। प्रसव होने के बाद 6 महीने से पूरी तरह से स्तनपान करा रही है और उसे माहवारी नहीं आई है। उसका बच्चा 4 सप्ताह पहले पैदा हुआ है। यदि महिला इन सभी प्रश्नों का उत्तर ना में देती है तो महिला गर्भवती हो सकती है
और उसको अगली माहवारी आने तक इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर निश्चय किट से जांच करके ये सुनिश्चित करना होगा कि वह गर्भवती तो नहीं है। यदि महिला इन सभी प्रश्नों में से किसी एक का भी उत्तर हाँ में देती है और महिला में गर्भवती होने के कोई लक्षण नहीं है, तो आप उसको उसकी पसंद का साधन दे सकते हैं। परिवार नियोजन का परामर्श देने के लिए हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि परिवार नियोजन के साधन गर्भ निरोधक का काम कैसे करते हैं। जैसा कि हमने पहले जाना था कि अस्थायी विधियों को दो भागों में बांटा गया है, हार्मोनल और नॉन हार्मोनल। तो पहले बात करते हैं कि हार्मोनल विधियां जैसे लैम, अंतरा इंजेक्शन और माला एन कैसे काम करते हैं। तो ये तीनों विधियां 3 तरह से गर्भ निरोध का काम करती हैं। पहला, अंडाशय से अंडे के पकने को रोकते हैं। दूसरा, हार्मोन्स के प्रभाव के कारण गर्भाशय के अंदर की सतह को मोटा नहीं होने देते, जिसकी वजह से माहवारी नहीं आती। अतः हर माह बच्चेदानी जो गर्भधारण की तैयारी करती थी वो तैयारी नहीं होती, जिसकी वजह से भ्रूण का आरोपण नहीं हो पाता। और तीसरा, हार्मोनल विधियां गर्भाशय के मुंह की श्लेष्मा यानी सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा व मोटा करता है, जिससे शुक्राणु आसानी से गर्भाशय के अंदर नहीं जा पाते। अब हम नॉन हार्मोनल विधियों के बारे में अलग अलग जानेंगे कि वे गर्भ निरोधक का काम कैसे करते हैं। आईयूसीडी शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने से रोकती है, क्योंकि इसके तांबे के कण शुक्राणुओं की गति कम कर देते हैं या मार देते हैं। ऐसा गर्भाशय में केमिकल बदलाव की वजह से होता है। सेंट्रोमन यानी छाया गोली में हार्मोन्स नहीं होते हैं। इसमें सेंट्रोमन नाम की दवा होती है। इसके खाने से स्त्री का अंडा तो बनता है, परंतु गर्भाशय की अंदरूनी परत में ऐसा बदलाव होता है जिसकी वजह से भ्रूण उसमें धंस नहीं पाता। कॉन्डोम एक ऐसा गर्भ निरोधक है जो शुक्राणु और अंडे को मिलने नहीं देता, यानी एक अवरोध का काम करता है, जिसकी वजह से अंडा निकलता तो है मगर शुक्राणु से मिल नहीं पाता। अब हम स्थायी विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। महिला नसबंदी में फैलोपियन ट्यूब को काटकर या छल्ला पहनाकर बांध दिया जाता है। शुक्राणु बंद किए गए रास्ते से आगे नली में नहीं जा पाते अथवा स्त्री के अंडे से नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से गर्भधारण नहीं होता। पुरुष नसबंदी में अंडकोश से लिंग तक शुक्राणु ले जाने वाली नलिकाओं को काटकर बंद कर दिया जाता है, जिसकी वजह से शुक्राणु व अंडा नहीं मिल पाते और गर्भधारण नहीं हो पाता।